चलिए अब नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन जो है एरिया एंड पेरीमीटर से है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा मजेदार है। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में बच्चों? इस क्वेश्चन में दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 80 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। मतलब एक रोम्बस है जिसका पेरीमीटर दे रखा है ना, और एक डायगोनल भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? उसकी एरिया। तो आप लोग को रोम्बस का थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अगर पता होगा तो आपको पता है कि रोम्बस के चारों साइड क्या होते हैं बच्चों? चारों साइड क्या होता है? बराबर होता है। मतलब इसका अगर पेरीमीटर दिया हुआ है 240 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 240 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है साइड कितना होगा? तो 240 को भागा कर देंगे किससे? 4 से, तो ये कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। मतलब ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसमें एक डायगोनल दिया हुआ है, हम लोग एक डायगोनल भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक डायगोनल बड़ा होता है, एक डायगोनल छोटा होता है ना। ये इधर हो गया और ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है डायगोनल जो है निकालना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ अ डायगोनल कितना होता है? एरिया ऑफ अ डायगोनल बोल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ अ रोम्बस कितना होता है? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो डायगोनल तो हम लोगों का एक डायगोनल तो पता है, दूसरा डायगोनल नहीं पता है। तो दूसरा डायगोनल निकालने के लिए हम लोग देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी समझो। ये जो डायगोनल काटते हैं आपस में ना, पहली चीज तो ये 90 डिग्री पे कटता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये आपस में जो है ना बाइसेक्ट करती है, मतलब हाफ हाफ हो जाता है ना। कितना जाता है? हाफ और हाफ हो जाता है। तो देखो ये वाला जो है इसको अगर मानेंगे तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। इधर से भी ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज। तो मान लो कि D1 हमारा कितना है? D1 है हमारा 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये समकोण त्रिभुज अगर लेते हैं तो यहाँ पे देख लो, अगर इसको आप 80 सेंटीमीटर मानते हो, कितना? 80, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 40। और ये वाला अगर D2 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? D2/2 हाफ हो जाएगा। ये D2 का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। मतलब विकर्ण बराबर कर्ण बराबर हाइपोटेनस बराबर ये वाला फॉर्मूला यूज करो मैं, h स्क्वायर बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो h स्क्वायर है, h स्क्वायर क्या हमारा? 60 है, तो 60 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ। चलिए यहाँ p जो है हम लोग किसको मान लेते हैं? p है ना, तो D2 मान लेते हैं। चलो D2, तो D1 कितना दिया हुआ है? D1 दिया हुआ कितना? p दिया हुआ मान लो 80। कितना दिया हुआ है? 80/2। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस b जो है तो फिर इसको मान लेंगे D2/2, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3600। ये हो जाएगा कट के 40, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। अब प्लस हो जाएगा ये D2/2, ये इसका स्क्वायर। आप देखो 1600 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3600 में 1600 चला गया तो कितना हो जाएगा? 2000। और ये कितना हो जाएगा? D2/2 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट। हम लोग जो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 20 गुना 100 लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अब क्या है? 100 का तो आ जाएगा बाहर 10, और 20 को तोड़ेंगे तो कैसे होगा? 20 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुने 2 गुने 5 होता है ना, तो ये 2√5 आ जाएगा, होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 10 गुने 2√5 बराबर ये क्या हो जाएगा? D2/2। तो देयरफॉर यहां देखिए, तो देयरफॉर D2 हमारा कितना निकल गया? D2 निकल गया बच्चों, देखो 2 ये गुना हो जाएगा है ना, 10 दूनी 20 दूनी 40, 40√5 कितना हो गया? 40√5। तो देयरफॉर एरिया बराबर अभी हमने बताया, मैं यहाँ बता दूं क्या? चलो यहाँ बता देता हूँ मैं। एरिया बराबर अभी हमने बताया, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 हो गया, D1 कितना है हमारा? 80, D2 कितना है? 40√5। तो 2 से काटोगे इसको, कितने बार में कट गया? 40 बार में। तो ये हो जाएगा 40 और 40 का है ना, 40 का स्क्वायर 1600√5। ये किसमें दिया हुआ है? सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है ना। तो उतना टफ क्वेश्चन नहीं था, पर क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी जरूर था, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा, है ना। तारा मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।